हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गाजीपुर ट्रिकी क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा को डिफिनीशन को डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आज मैं समांतर यानी संधारित्रों का संयोजन में, ठीक है, संधारित्रों का संयोजन में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में बात करेंगे। क्योंकि श्रेणी क्रम के बारे में मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए गाजीपुर ट्रिकी क्लासेस और उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें हमारे 12th का मैथ फिजिक्स का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें सारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। यानी समांतर क्रम में क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग लाल कर लेते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में मान लीजिए 3 संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं संधारित्र नहीं पढ़े, हम लोग प्रतिरोध पढ़े हैं, परंतु संधारित्र भी प्रतिरोध का ही एक रूप है। ठीक है, बस केवल डिफरेंट है कि ये ठीक संधारित्र प्रतिरोध के क्या होता है, उल्टा होता है। यानी अगर प्रतिरोध में 1/2 है, ठीक है, तो संधारित्र में क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर प्रतिरोध में 2/1 है तो संधारित्र में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो मान लेंगे माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग फिगर बनाया हुआ है, C1, C2 और C3 तीन क्या है, ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ए यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। ठीक है, C1, C2, C3 तीनों संधारित्रों का प्लस Q तथा प्लस Q आवेश का एक सिरा एक बिंदु से देख ही रहे हैं, एक बिंदु से A से जुड़ा है, तथा C1, C2, C3 के माइनस Q आवेश, ठीक है, आवेश का एक सिरा बिंदु B से मिलता है, ये बिंदु B पर मिलता है, तब A व B के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, ठीक है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता हो जाएगा, यानी C का मान हो जाएगा। अब अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में, यदि संधारित्रों की संख्या n है, ठीक है, यदि संधारित्रों की संख्या n है तो क्या हो जाएगा, यदि संधारित्रों की संख्या n हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, NC1। कुछ नहीं करेंगे, n यानी जितना संधारित्र हो उसमें C1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, संधारित्रों की संख्या यानी तुल्य धारिता निकल जाएगा, C का मान। C को हम लोग तुल्य धारिता बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रश्न संख्या 2 में दिया हमारा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, यह लिखा है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत विभव के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि वैद्युत विभव क्या होता क्या है। वैद्युत किसी धन आवेश या परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, V बराबर क्या होता है, W/Q0। ठीक है, यानी कोई भी परीक्षण आवेश हो, ठीक है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के मान जो है, उस परीक्षण आवेश जिसको हम ला रहे हैं, आवेश के मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग बिंदु आवेश के कारण
थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए गला साफ नहीं है, इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। तो मान लेंगे, माना कि ओ बिंदु पर एक आवेश, ठीक है, यहाँ पर चित्र में बनाया गया है, माना कि ओ बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू रखा गया है, जिससे आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है, आर दूरी पर एक बिंदु ए पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमें इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है ओ बिंदु से यक्स दूरी पर, यहाँ से हमको यक्स दूरी पर, ठीक है, यहाँ से लेकिन यहाँ यक्स दूरी पर बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। यहाँ पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा गया, यानी ओ बिंदु से आर एक्स दूरी पर, आर दूरी पर तो हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, परंतु ओ बिंदु से यक्स दूरी पर एक क्या रखा गया है, बिंदु आवेश प्लस क्यू नॉट रखा गया है, ठीक है। अब देखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होता है, आवेश प्लस क्यू यानी प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। यानी हम अभी बता चुके हैं कूलाम का नियम क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण इस तरह से होता है, ठीक है। प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी प्रकार कूलाम से नियम के देखा जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के इंटू में हो जाएगा Q1 Q0 अपान में एक्स स्क्वायर, क्योंकि दूरी जो है अगर आर दिया होता तो आर का स्क्वायर करते हैं, परंतु यहाँ पर दूरी कितना दी, इन दोनों आवेशों की प्लस क्यू तथा प्लस Q0 की बीच की दूरी क्या है, यक्स है, इसलिए यक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर देखेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना कि बिंदु बी से प्लस क्यू आवेश की ओर बिंदु सी की अल्प दूरी पर डी एक्स है, ठीक है। यहाँ पर जो डी एक्स था हमारा डी एक्स है, अतः परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बल एफ के विरुद्ध बिंदु बी से सी तक ले जाने में किया गया क्या, ठीक है। यानी चूँकि हमारा क्या, यहाँ पे हमारा बिंदु क्या है, सी क्या कहता है, प्लस क्यू से बिंदु बी की हमको इधर जाना है, परंतु क्या है, बिंदु बी के विरुद्ध यानी इधर जाएं हम सी के लिए बोल रहा है, ठीक है। ले जाने में जो किया गया कार्य जो होगा, कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, Fs होता है, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। W बराबर क्या होता है, Fs होता है, यानी वैद्युत बल गुणते दूरी होता है, वैद्युत बल को F कहते हैं, ठीक है, और दूरी को क्या बोलते हैं, S यानी विस्थापन बोलते हैं। तो वैद्युत बल मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के फिर इंटू करके Q0 बटे में एक्स स्क्वायर, और दूरी क्या है -dx। इन दोनों को सॉल्व करेंगे इतना हमारा आ जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा और dx जुड़ जाएगा साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत बिंदु से ए तक लाने में किया गया कार्य। इसके लिए क्या करेंगे, W बराबर समाकलन करेंगे, समाकलन किसे करेंगे, अनंत से आर ते अनंत से लिखेंगे, W बराबर समाकलन करेंगे अनंत पद से आर तक करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो मतलब जो निकाले हैं मान हमारा, यानी -4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q0 बटे में एक्स स्क्वायर dx का हमको क्या करना है, अब निकालेंगे हम लोग, समाकलन करेंगे। समाकलन कैसे करते हैं इसको आपको बताया नहीं है, परंतु इसको आप लोग थोड़ा एक बार रट लीजिएगा, ठीक है। अभी जो पूरा है Q1 Q0 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 2 की, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा क्या हमारा, समाकलन करेंगे अनंत से आर के लिए -dx बचेगा, नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये तो बाहर निकल गया हमारा। अब देखेंगे 1 बटे में x का अनंत से इनफाइनाइट से r के लिए देखेंगे, ठीक है। इसको मान निकालते कि सबसे पहले लिखेंगे r, लिखेंगे
यानी x के स्थान पे r रखेंगे, फिर माइनस लगाते हैं, इसके बाद फिर x के स्थान पे अनंत रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, जो मान है निकालते उसे निकालते हैं, ठीक है। तो अनंत पद का तो कोई मतलब नहीं निकलता है, यानी इसमें से क्या मिलेगा 1/r मिल जाएगा, ठीक है। 1/r से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4πε Q0/r हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, बिंदु B पर क्या हो जाएगा, बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q0 बताया भी, विभव क्या परिभाषा क्या होता है, ठीक है। किसी बिंदु आवेश को अनंत से वैध क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैध विभव कहते हैं। W/Q0 होता है। समीकरण 1 से मान रखने पर V बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε/K, ठीक है। अगर K बराबर A मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो होता है निर्वाही अथवा निर्वात के लिए 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको V बराबर 1/4πε/Q/r मिल जाएगा। इसी प्रकार A पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव का समान मान क्या भी होगा, समान ही होगा, यानी माइनस Q हो या प्लस Q हो उसका मान क्या हो जाएगा, यही होगा V बराबर 1/4πε0 Q/r हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट में ज़रूर लिखें कि वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर कोई कमी है तो कमी को भी बताएं कि वीडियो में ये कमी है, ठीक है, तो उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।